नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। अनुमति नहीं मिल रहा, इसलिए वो चाह रहे हैं कि मैं भाजपा सरकार बनाऊंगा तब मैं आऊंगा। तो हमको तो लग रहा है भाजपा को उनको चीफ मिनिस्टर बड़ी बुरी बात है, और गुरु होकर राजनीति उनको नहीं करना चाहिए। ये बहुत निंदा। कोई उनका वारिस तो जरूर होगा, वारिस नहीं रहता तो पैसा लेकर यहाँ नहीं आते हैं और पैर छुआ कर रुपया नहीं लेते। रुपया लेकर आए हैं रामनगर में लोगों को बलगलाने के लिए, और जो लोग इनके कहने पर कोई बला सुनने में आया है कि आज तक तो मैं कभी नहीं सुना था गुरु का चरण छूने के लिए पैसा लगता है। हमको ये भी सुनने में आया कि गुरु का चरण छुइए तो 5100 रुपया दीजिए। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला में उपस्थित हूँ और मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव जुड़े हुए हैं, जो अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं रहते हैं। ये हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए कई सामाजिक गतिविधियाँ करते रहते हैं, और ख़ासकर राजनीतिक से संबंधित। जी हाँ, मैं श्री राम बाबू प्रसाद जी के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बात ये है, अभी पश्चिमी चंपारण के जिला के अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में राजफील्ड में महाराज भद्राचार्य जी का आगमन हुआ है, और यह अपने कथा कह रहे हैं रामायण को। एक ऐसे कथावाचक हैं जो ब्लाइंड है, और यह 22 भाषाओं का ज्ञाता है, और यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। तो बातचीत यह करेंगे, उन्होंने चौथे दिन अपने स्पीच में कह दिया, जातीय जनगणना आधारित को लेकर टिप्पणी कर दी, इस पर राज्य सरकार पर और नीतीश कुमार के साथ साथ तो इन्होंने तेजस्वी जी पर निशाना साधा। इसी कड़ी में हम लोग आए हैं बातचीत करने, जो प्रदेश महासचिव है हमारे राम बाबू सर। तो स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। सर, सवाल से शुरू करेंगे। श्री राम भद्राचार्य जी का जो आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा फिलहाल हाल ही में जातीय आधारित जनगणना हुई है, इसको लेकर उन्होंने टिप्पणी किए हैं कि आपकी पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सर, कौन सी गलती है? देखिए, मैं तो पहले आप लोग को चैनल के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी बात रहता है तो आप लोग जनता तक पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और मैं गुरु संत गुरु का बात कर रहे हैं तो मैं किसी का धर्म के बारे में मैं कोई ऐसा बात नहीं कहूँगा। देखिए, गुरु होता है, वो चाहे अपना गुरु हो या कोई गुरु हो। गुरु का काम है पहले शिक्षा देना, ये नहीं कि राजनीति करना। जो गुरु राजनीति करते हैं वो गुरु नहीं है। गुरु उन्हीं को कहा जाता है जो अपना ज्ञान को बांटे और अपना ज्ञान को चारों ओर हर जनता में अपना ज्ञान को दें। ये नहीं कि राजनीति करें, वो राजनीति करते हैं तो वो कोई संत नहीं है, वो कोई पार्टी का एक मोहरा है जो रामनगर में आकर लोगों को बलगला रहे हैं। और बात रही जाति जनगणना की, तो देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जाति जनगणना इसलिए कराया कि कितना कौन सी जात है, इसीलिए उन पर आरक्षण भी दिया जाएगा और सीट का भी बंटवारा किया जाएगा। और जिनका हक मारी केंद्र सरकार कर रही है वो नहीं होगा। इसीलिए केंद्र सरकार का एक नया मुखौड़ा है, और ये चाहते हैं लोगों को बलगला कर। और रामनगर में जनता सब होशियार है, सब जानते हैं कि जाति जनगणना से कितना फ़ायदा है। और बात रहा मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ने जितना, और तेजस्वी यादव हमारे उप मुख्यमंत्री जितना, आप देख रहे हैं अभी फिलहाल में शिक्षा पर आप देखें कितना टीचर लोग का बहाली हुआ है। और बीपीएससी में देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा बिहार गवर्नमेंट नौकरी दे रही है, बेरोजगारी दूर कर रही है। और यहाँ के कुछ लोग हैं और हमारी पार्टी है, जो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पार्टी सिर्फ बांट रही है, हिंदू मुस्लिम कहकर बांट रही। हिंदू मुस्लिम करने से किसी का पेट नहीं भरता है। और रोजगार हमारे मुख्यमंत्री दे रहे हैं, रोजगार से ही पेट भरेगा, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम कराकर पेट भरा जाए। इसीलिए जाति जनगणना जो हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम किए हैं, और इससे हमारे बिहार का सभी लोग खुश हैं और सभी लोग खुशहाल हैं कि कोई चुगलीबाज कुछ करेगा इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा सर, महाराज जी का एक प्रश्न है, अपने वाक्यों में यह बोले हैं कि जो रामकृष्ण की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा, या संविधान की बात करेगा वो भारत पर राज करेगा। देखिए, बात रहा धर्म के बारे में, राम कहिए
या रहीम कहिए या कृष्ण कहिए, सबको अपना अपना आस्था है। अपने आस्था में जो जिसको पूजता है उसी में वो खुश है, उसी में उसका आत्मा खुश है। तो हम किसी को कहने से राम राज नहीं आ सकता है या कोई राज नहीं आ सकता है। अपना अपना विचार है, किसी को कहने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होता तो बहुत यहाँ संत हैं, एक से एक संत हैं। आप भी जानते हैं कि इस पूरे बिहार में जितना संत हैं उतना कहीं नहीं है। इसीलिए किसी को कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना। सर वह पार्टी पर निशाना साधते हुए अपनी बातों को रखी और कही कि राज्य सरकार बिहार को वर्ग और जाति में बांटकर वोट लेना चाहती है, सत्ता में बनी रहना चाहती है। इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, इतना आप भी जानते हैं और पूरा जनता भी जानता है कि जो संत अपने विचार रखते हैं, जो अपना भाषाओं में सबको ज्ञान बांटते हैं, उस संत का काम नहीं है राजनीति करने का। आप भी जानते हैं ये पार्टी का एजेंडा लेकर आए हैं रामनगर में लोगों को बलगलाने के लिए, और जो लोग इनके कहने पर कोई बला नहीं जा रहा है। बिहार सरकार जितना मेरा काम किया है और 2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगा, एकदम फुल बहुमत से जीतेगा। किसी को बलगलाने से कोई मेरा जनता हिंदुस्तान का या हमारे रामनगर या बिहार का कोई बलगलाने वाला नहीं है। जनता खोज रही है काम, जनता खोज रही है नौकरी। जनता ये नहीं करिए राम और रहीम कहो और लफड़ा लगाओ और राज करो, ये अब नहीं चलेगा। सब जनता होशियार हो गया है और जनता कभी नहीं चाहेगी कि हमारे किसी तरह का कोई धर्म पर किसी को ठेस लग दें। इसीलिए हम कह रहे हैं और हमारा विचार कह रहा है कि किसी के धर्म के बारे में ना मैं कुछ कहूँगा, ना जिसको जो मानना है वही माने। माने धर्म के नाम पर किसी को बांटना सबसे बड़ी बुरी बात है, और गुरु होकर राजनीति उनको नहीं करना चाहिए। ये बहुत निंदा की बात है। हम क्या, पूरी जनता कह रही है, पूरी समाज कह रही है कि गुरु होकर वो राजनीति कर रहे हैं, वो भाजपा के वोट मांग रहे हैं। भाजपा के वो एजेंडा बन के आए हैं रामनगर में, जो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। आप भी देख रहे हैं। हम नहीं, मैंने हम सुनने में आया है कि आज तक तो मैं कभी नहीं सुना था गुरु का चरण छूने के लिए पैसा लगता है। हमको ये भी सुनने में आया कि गुरु का चरण छूइए तो 5100 रुपया दीजिए तभी छूइएगा, तभी वो आशीर्वाद देंगे। ये कैसा गुरु है? इनका ये बिजनेस है। हमको तो लग रहा है ये बिजनेस है, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को बलगलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ भाई लोग भी बलगला भी रहे हैं। मैंने हम जान रहे हैं कि इनको कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। सर बात करें तो सर अभी सर आपने एक बात की है कि धार्मिक व्यक्ति हैं और यह राजनीति में आ रहे हैं सर, लेकिन भारत का संविधान हमको यह हक देता है, अरे मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है सर, कि कोई भी व्यक्ति चाहे सूफी हो, संत हो, मौलवी हो, मौलाना हो, या चाहे वह सिख समुदाय से हो, चाहे क्रिश्चियन से हो, चाहे बौद्ध जैन धर्म किसी से भी हो सर, वह चुनाव में आ सकता है, वह राजनीति में आ सकता है, वह चुनाव को फाइट कर सकता है। लेकिन सर आपने टिप्पणी कर दी कि उनको आना इस चुनाव में उनको राजनीति में आना उचित नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संत हैं, उनको लोग जगत गुरु कह रहे हैं। गुरु का मतलब समझते हैं, गुरु दो ही आदमी होता है, एक माँ बाप और एक गुरु जो ज्ञान देता है उसी को गुरु कहा जाता है। और गुरु जब राजनीति करने लगे तो गुरु कहाँ रहे? जब राजनीति करना है तो जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। तो खुल के आइए। आपको लोकसभा लड़ना है 2024 में तो आइए, जिस पार्टी से लड़ना है उस पार्टी से टिकट लेकर लड़ना। हम समझ रहे हैं कि आप भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, भाजपा आपको बोली होगी टिकट देंगे या राज्यसभा में ले जाकर भेजेंगे, इसीलिए आप लोगों को बलगला रहे हैं। तो बलगलाने से कोई आपको अच्छा नहीं कर रहा है। देखिए सर, आखिर में हम देखें सर, गुरुजी की ना शादी हुई है ना फैमिली है सर, उनको किस चीज़ का मतलब लोभ होगा कि मैं सत्ता में जाऊँगा तो मुझे चाहे आर्थिक लाभ होगा या शारीरिक लाभ होगा? आप ही बताइए। आप जब कह रहे हैं कि वो संत हैं
संत शादी नहीं किए, हम भी नहीं कर रहे हैं, टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो शादी नहीं किए, बहुत अच्छी बात है, संत हैं, उनका कोई फैमिली नहीं है, कोई इनका वारिस, कोई ना कोई उनका वारिस तो जरूर होगा। वारिस नहीं रहता तो पैसा लेकर यहाँ नहीं आते हैं और पैर छुआ कर रुपया नहीं लेते हैं। वो रुपया किस लिए ले रहे हैं बताइए? कोई ना कोई उनका वारिस तो है जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो वो खुद बताएंगे कि उनका वारिस कौन है, रुपया किस लिए ले रहे हैं, वो किस लिए लोगों को बलगला रहे हैं और पार्टी का प्रचार क्यों कर रहे हैं, ये तो जानने और तो लोगों को समझने की बात है। और बात रहा जगत गुरु है तो मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ, मगर उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। सर आप दर्शन किए कि नहीं किए हैं गुरु महाराज जी का? देखिए, मैं गुरु महाराज जी के दर्शन तो नहीं किया हूँ, मैं फेसबुक और आप लोग के चैनल के माध्यम से उनको देखा हूँ, फिर भी मैं उनको नमन करता हूँ। वो गुरु हैं, गुरु को कभी भी नमन करना चाहिए। मैं एक उनको शिष्य ही बनकर मैं उनको सलाह दूंगा कि वो राजनीति करना छोड़ दें, नहीं तो लोगों के नज़र से वो गिर जाएंगे। सर लास्टली सर आपसे एक प्रश्न है, आप बिहार में पश्चिमी चंपारण के सरजमी पर अनुमति तो दे दिए, लेकिन उनको ये आपत्ति है कि आप उनको पटना के गांधी में मैदान में सरकार अनुमति नहीं दे रही है, और अपने वाक्य में ये भी कह दिए कि जब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या जब आपकी सरकार हट जाएगी तब उनको अनुमति मिलेगी, तब हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, बात रहा पटना में इनका अपना विचार और अपना प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ पर गांधी मैदान खाली होगा तो ज़रूर मिलेगा, उनको कोई अनुमति ज़रूर मिलेगी। मैंने वो अपने भावना से कह रहे हैं कि हमको अनुमति नहीं मिल रहा है, इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि मैं भाजपा सरकार बनाऊंगा तब मैं आऊँगा। तो हमको तो लग रहा है भाजपा को उनको चीफ मिनिस्टर ही ना बनाते, तब वो पटना में आएंगे, अपना भाषण देंगे गांधी मैदान में, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो वो कल का कल चले तो गांधी मैदान कल का कल बुक होगा उनके लिए, कल वो अपना भाषण दे सकते हैं, अपना ज्ञान बांट सकते हैं। मैंने भाषण ज्ञान तो बांटना नहीं है, उनको राजनीति करना है। तो भाजपा का वो एजेंडा लेकर आए हैं और भाजपा का प्रपोज किया होगा, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा 2025 में, इसीलिए वो बोलते हो। चलिए सर, आपके सर बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद कि सर आप अपने प्रीशियस समय दिए। लास्ट सर आपसे प्रश्न है कि लोकसभा का चुनाव सर पर है, 2-3-4 महीना और है सर, उसका जल्द ही बिगुल बजेगा सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे इस बिहार की जनता को? देखिए, हम बिहार की जनता को यही कहना चाहेंगे कि जात पात पर ना जाकर विकास और जितने बेरोजगारी जो दूर करे नेता, उसी को वोट दीजिए। कोई जात में बांटता है तो उससे पेट नहीं भरता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबको रहने का राज है। और मैं ये जरूर कहूँगा, ये संदेश दूंगा पूरे इंडिया और में कि इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, भारी बहुमत से उनको विजय बनाइए और 2024 में प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार को बनाइए। चलिए सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो या ना हो, लेकिन महागठबंधन जिसको लोग इंडिया नाम दिए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी पार्टियाँ शामिल हैं और बड़े बड़े नेता भी, कद्दावर नेता भी शामिल हैं, हो या ना हो, पूरे भारत में भूचाल ज़रूर आएगा इस चुनावी दंगल में, बिल्कुल यूनिक होगा। फिलहाल चलिए देखते हैं क्या होता है 2000 चुनाव में जनता ने क्या ठानी है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़ है रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।